कभी ना कभी आपकी गाड़ी भी पार्किंग में फंसी होगी, लोग भूल जाते हैं। हमारे साथ है स्कैन एंड कॉल के फाउंडर किशोर जी। मैंने इनका देखा है एपिक सॉफ्टवेयर और ये स्टार्टअप्स की हेल्प करते हैं। अब तक हम लगभग 7 से 8 हजार के आसपास इसकी यूनिट बेच चुके हैं। ये हमारी गाड़ी भी नहीं तो फिर फायदा क्या। डेफिनेटली। हाय गाइस, कभी ना कभी आपकी गाड़ी भी पार्किंग में फंसी होगी। कभी ना कभी आपको कोई सामान खोया होगा या आपको कोई सामान खोया हुआ मिला होगा, पर आपको पता ही नहीं सामान का ओनर कौन है या जिस गाड़ी आपकी फंसी है तो उसका ओनर कौन है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है किशोर जी ने स्कैन एंड कॉल द्वारा। हमारे साथ है स्कैन एंड कॉल के फाउंडर किशोर जी। जानते हैं किशोर जी के बारे में और इनके प्रोडक्ट स्कैन एंड कॉल के बारे में किशोर जी से। हाय शुभम, मैं किशोर, फाउंडर ऑफ स्कैन एंड कॉल। स्कैन एंड कॉल बनाने का एक पीछे यही कारण था, मेरी खुद की प्रॉब्लम थी। मैंने देखा, मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली एनसीआर में पार्किंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। गाड़ियां किसी गेट के बाहर खड़ी कर देते थे या फिर किसी की शॉप के बाहर, और रोज की लड़ाइयां थी। मेरी खुद की गाड़ी नहीं ली, लेकिन मैं पार्किंग नहीं थी होने के कारण घर के बाहर, तो मैं क्या करता था, गाड़ी को बाहर पार्क किया और लोग बाग ढूंढते रहते थे किसकी गाड़ी है किसकी गाड़ी है। रोज की ये प्रॉब्लम थी, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। तो मैंने सोचा कि कुछ सोल्यूशन ढूंढा जाए कि जिसको भी कनेक्ट करना हो वो इंस्टेंटली कनेक्ट कर ले। तो इसका सोल्यूशन निकाला मैंने स्कैन एंड कॉल से। मैंने क्या किया, एक क्यूआर कोड बनाया और कार्स पे लगा दिया, कार की विंडशील्ड पे, और जैसे जिसको नीड होती थी कनेक्ट करने की, वो इंस्टेंट स्कैन करेगा और कार ओनर से कनेक्ट कर लेगा इजीली, और बिना एक दूसरे का नंबर और नाम शेयर किए हुए। तो किशोर जी, आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया, कैसे लगा कि आपको ये स्टिकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, लगेज की, कार की, बाइक की? क्या आपको दिमाग में हेजिटेशन नहीं आया? क्या आपको चैलेंजेस आए? इसके बारे में हम जानना चाहते हैं, और कैसे आपने इसको टेक्निकली और फिजिकली इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल। देखो, ये प्रॉब्लम मेरी थी। एयरपोर्ट पे मैं एक वाक्य बताता हूँ। मैं अपना लगेज लेके चेक इन गेट पे जाना था मुझे, और मैंने सोचा एक कॉफी ले लेता हूँ। मैंने अपना लगेज लगाया और कोस्टा से कॉफी ले ली। उसके बाद मैं कॉफी पीते हुए चला गया गेट पे। मुझे पता चला कि मैं अपना लगेज तो भूल गया, भाई लगेज था। मैं वापस गया, लेकिन वो कोइंसिडेंस था कि उसको पता था कि इस भाई की है। तो मैंने उनसे पूछा, यार मेरा लगेज? कह रहा, हाँ ये था आपका लगेज। फिर मैंने कहा, अगर मैं भूल जाता तो क्या प्रोसेस होता? कह रहा, फिर आपके प्रोसेस कुछ नहीं होता, हम उसको हैंड ओवर कर देते और जब तक आपको मिलता तो आपकी फ्लाइट छूट जाती। मैंने कहा, यार ये भी एक प्रॉब्लम है। कार्स की प्रॉब्लम ऑलरेडी मैं फेस कर रहा था। फिर मेरा टैबलेट मिसप्लेस हो गया, मैं सीट पे भूल के चला गया। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा ये सारी चीजें प्रॉब्लम है, जो ये चीजें हमारी लावारिस होती है, जितनी भी प्यारी चीजें हैं, तो इनको कुछ ऐसा देना चाहिए, किसी भाई को मिले तो इंस्टेंट हमें कनेक्ट कर ले और मिल जाए। और इसकी कॉस्ट भी अगर हम मिनिमम रखें तो सभी यूज कर सकते हैं, जो अफोर्डेबल बनाया जाए इस प्रोडक्ट को। तो ये दिमाग में आया और नाम रखा स्कैन एंड कॉल। फिर मैं तो नॉन आईटी हूँ, तो मैंने सोचा टेक्नोलॉजी कैसे बनाए। फिर मैंने शुभम पारिक का लिंक्डइन पे कनेक्ट किया। मैंने इनका देखा एपिक सॉफ्टवेयर और ये स्टार्टअप्स की हेल्प करते हैं, तो मैंने इनको कनेक्ट किया। शुभम भाई ने बोला, ठीक है आप आ जाइए ऑफिस, डिस्कस करते हैं इस पे, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इन्होंने हेल्प की और पूरी टेक्नोलॉजी हमने बना दी। अब ये टेक्नोलॉजी इतनी है, इतनी सेफ एंड सिक्योर बनाया, और इतना इजी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने टैबलेट पे लगाया, इंस्टेंट आपको जिसको भी मिलता है खोने के बाद, वो इंस्टेंट विद इन अ सेकंड आपको कनेक्ट कर सकता है, और बिना एक दूसरे की अपनी प्राइवेट नंबर शेयर किए हुए, नेम और नंबर। तो यहाँ पे मैं एक और चीज जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं, मतलब इसका एक्सपेंशन क्या सोचते हैं, फ्यूचर प्लान क्या सोचते हैं, और आपको क्या लगता है ये प्रोडक्ट कितना बढ़ा जा सकता है इंडिया में, इंडिया के बाहर? आपको वैसे भी घूमने का बहुत शौक है, मल्टीपल कंट्रीज विजिट कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि ये प्रोडक्ट का क्या फ्यूचर है अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, ये प्रॉब्लम्स है जो हमने सॉल्व की है। जैसे मेरी एक प्रॉब्लम है, और ऐसे ग्लोबली सभी की प्रॉब्लम्स है। लोग भूल जाते हैं आजकल, अपना इतना हैक्टिक शेड्यूल है, लोगों को अपना काम ज्यादा याद रहता है और अपनी प्यारी चीजें हम कई जगह भूल जाते हैं। जैसे पासपोर्ट है, बहुत नॉर्मल है, हम एयरपोर्ट्स पे भूलते हैं। और मैं ट्रैवलर हूँ, मैंने काफी ट्रैवल करता हूँ, मुझे शौक है। मुझे देखा हमारे लगेज लोग भूल जाते हैं, अपना लैपटॉप, टैबलेट, पासपोर्ट और अपनी इंपॉर्टेंट फोल्डर्स, ये सारी चीजें हम मिसप्लेस हो जाती है और हमें वापस नहीं मिलती। किसी को मिलती भी है तो वो देने में समर्थ नहीं रहता कि यार कैसे दूं इसको, मेरे पास है। तो हमने इसी चीज से सभी अपनी जो भी आपकी प्यारी चीजें है उस पर स्कैन एंड कॉल लगा सकते हैं। और उसका फीचर ये है, हमने ग्लोबली इसको बनाया। हमने एक कंट्री के लिए नहीं बनाया इंडिया,
हमने इसको पूरा ग्लोबली इसको टेक्नोलॉजी को बनाया। तो मतलब मैं अपना अगर लगेज कहीं घूमने गया सिंगापुर, वहां पे भूल गया, तो वहां का बंदा भी मुझे कॉल करके बता सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई नहीं है, आपका नंबर ऑन होना चाहिए, जो नंबर आप इसको हमारे सिस्टम पे देंगे, और नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी हो, आप वहीं से कनेक्ट कर सकते हैं, आपको कॉल आ जाएगा इंस्टेंटली। दैट इज रियली नाइस। आपका आइडिया लाइक जैसा अपन अभी साथ चल रहे हैं, बहुत ही सही अपनी सेल आ रही है, अमेजन पे सही सेल आ रही है, अपनी लोकल रीच बहुत अच्छी है। गाइस मैं बताना चाहूंगा, अब तक हम लगभग 7 से 8 हज़ार के आसपास इसकी यूनिट बेच चुके हैं, एंड अगर सभी का सपोर्ट बना रहता है, डेफिनेटली वी विल क्रिएट समथिंग बिग टुगेदर। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू किशोर जी कमिंग इन आवर ऑफिस। इट वाज नाइस इंटरेक्शन, और कुछ बड़ा करते हैं साथ में। हाँ, मैं शुभम के लिए भी लेके आया हूँ, इनको मैंने प्रॉमिस किया था, मैं इसलिए वापस आया हूँ कि मैंने शुभम भाई की गाड़ी पे भी होना चाहिए, हमारी गाड़ी पे नहीं तो फिर फायदा क्या। डेफिनेटली मैं भी अपनी गाड़ी को टेस्ट करता हूँ। ये किट है हमारी कार्स की, तो मैं शुभम भाई को गिफ्ट दूंगा इनके लिए। धन्यवाद, मच धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइस।